जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपके बारे में पूरा दिन कौन सी बात सोचते हैं, पूरा दिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट रीडिंग है और जिनके बारे में भी आप जानना चाहें, लंबी सी गहरी सांस लेकर मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, उनका फेस विजुअलाइज करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन किसी और के लिए, ये ऑप्शन किसी और के लिए, ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए तो सही कि वो पूरा दिन आपके बारे में कौन सी एक बात सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपको लेकर पूरा दिन कौन सी बात बार बार सोचते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में कौन सी वो बात है जो बार 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 आपको लेकर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कौन सी बात है। अब देखिए, अब आपने जिनको सोचकर भी ये रीडिंग आपने देखने का डिसीजन लिया है, या फिर जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उनसे रिलेट करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं, जो जल और पृथ्वी का जो कॉम्बिनेशन है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। और जो वाटर साइन के व्यक्ति होते हैं वो बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, लाइक बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत साइकिक भी होते हैं। लेकिन जो अर्थ साइन के व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल तो होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पृथ्वी से लगाव, बहुत ज़्यादा अपने ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना, इस तरह के होते हैं। और उनके अंदर भी काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, काफ़ी उनके अंदर जैसे कि नई नई चीज़ों को उत्पन्न करना, पृथ्वी की तरह होते हैं बिल्कुल वो। और उनके अंदर जैसे कि प्रेम भी बहुत होता है, माफ़ भी कर देते हैं जल्दी, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। डियर, आपको पता है, हमें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा नया नया है और ये जो व्यक्ति है ना, ये अभी आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके सामने ईजी हो ही नहीं रहे हो। लाइक आप काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के हो, आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, आप काफ़ी अनुभवी हो, और आपको देखते हुए हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू हो। ठीक है, इनके साथ आपका एज डिफरेंस हो, जैसे कि कुछ उम्र का हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर सिंगल ही हैं। एज चाहे कुछ भी हो पर आप सिंगल हैं, और एज डिफरेंस इशू डेफिनेटली है यहाँ पे। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है। ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक जैसे कि बहुत ट्विन फ्लेम जैसा, जैसे बहुत गहराई से इनकी बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेकिन आपकी तरफ से शायद कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही इन्हें, कुछ मतलब कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं आप, तो इस वजह से ये एक ही बात हर वक्त सोचते हैं। पता है क्या,
सोचते हैं कि आप दोनों का साथ ज़िंदगी भर के लिए है या फिर कुछ समय के लिए। अगर कुछ समय के लिए है ये साथ, तो बेशक ये पीछे हट जाएंगे, बेशक ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये अंतर आत्मा की गहराई से दिन प्रतिदिन आपसे जुड़ जाएं। और एक वक्त वो हो जब आप कहो कि तुम डिज़र्व नहीं करते या फिर तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, क्योंकि ये आपको लेके दिन प्रतिदिन बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल इशू भी लग रहा है, क्योंकि ये अपने आप को आपके लायक थोड़ा समझ नहीं रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन इनके मन में इतना प्यार जग रहा है आपके लिए, इतना प्यार कि हम आपको क्या ही बताएं। जैसे कि खींचे जा रहे हैं, तो हर हर वक्त एक ही बात इनके जहन में चलती है, एक ही बात जैसे इन्हें अंदर से तोड़ती है कि पता नहीं वो कुछ क्लियर भी नहीं कर रही है, वो कुछ क्लियर भी नहीं कर रहा है, कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रही है। अब ये साथ हमेशा के लिए रहेगा या फिर वो मुझसे टाइम पास कर रहा है। अगर टाइम पास कर रहा है तो मैं हट जाती हूँ, लेकिन अगर सीरियस रिलेशनशिप है तो फिर मुझे किसी कीमत में इस व्यक्ति को खोना नहीं है। इनको पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, इनको पता है कि आपको चाहने वालों की कतार लगी है, इनको पता है। और इन्हें ये भी पता है कि इनसे बेहतर बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, सब जानते हुए भी इनका जो प्यार है ना, वो परवान चढ़ रहा है आपके लिए। बहुत रिस्पेक्टफुल लव है इनका। बहुत जैसे कि एक होता है ना कि किसी की बहुत रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट के साथ उसे प्यार करना, इस तरह से। बट आपकी जो बातें हैं वो इन्हें बहुत हद तक समझ नहीं आती। जैसे एक रहस्यमयी बातें लगती हैं आपकी तरफ से, ना हाँ है ना ना है। जैसे कि कभी कभी इनको लगता है कि ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा। और डेफिनेटली ये न्यू कनेक्शन है, हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। एक बात और बताएं, ये जो महसूस कर रहे हैं ना, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वाकई आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है। ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत सुलझे हुए हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी ज़िंदगी को देख लिया है, आपके पास हर तरह का ज्ञान है, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा। आप जितना अनंत आकाश में हैं, आपकी ऊर्जाएं, जैसे कि आपकी नॉलेज जितना ऊपर तक है उतना नीचे तक भी है। लाइक हर तरह की चीज़ें आपको पता हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का बैलेंस है। जैसे कि टिट फॉर टैट, जो जैसा आपके साथ है आप उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हैं। हाँ, कभी कभी लोग आपकी मिस्टीरियस बातों के कारण, आपके रहस्यमयी जीवन के कारण आप पर उंगलियां भी उठा देते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आते ना इस वजह से। तो इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। तो बस यही हर वक्त इनके मन में है कि कुछ भी हो। इवन आपके बारे में कई लोग हैं ऐसे जो बहुत बुरा बुरा बोल भी रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कुछ भी हो, बस मुझे मिलनी चाहिए, मुझे इसका साथ चाहिए। एज कुछ भी हो मैटर नहीं करता, आप मैरिड हो अनमैरिड हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका साथ चाहिए। आपका साथ बहुत ज़रूरी हो गया है इनके लिए। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ही पैदा हुए हैं, आपके लिए ही धरती पर आए हैं। ये आपके साथ इवन ट्विन सोल वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, जैसा कि कभी इन्होंने किसी और के लिए नहीं किया है। इनकी आत्मा इस कदर आपके लिए खिंचती है, इस कदर आपकी तरफ जाती है। एक बात और सोचते हैं, डरते हैं ये कि कहीं पैसों की वजह से आप इनका साथ ना छोड़ दें, कहीं पैसों की वजह से आप इनसे दूर ना हो जाएं। क्योंकि इनके पास शायद उतने पैसे नहीं हैं, इनके पास शायद वो चीज़ें नहीं हैं
मतलब जो आपको चाहिए होंगी, इनको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। तो यही वो बात है जो ये व्यक्ति हर वक्त सोचते हैं। इन्हें थोड़ा सा ये भी लगता है कि शायद आप काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी समझदार हो, और आप इन्हें काफ़ी इमैच्योर समझते होगे, काफ़ी बचकाना समझते होगे। ये भी इनके मन में चलता है। लेकिन पता है, ये आपको दुनिया की सारी खुशी देने के बारे में सोचते हैं। देखो, खुशी एक ही होती है, बस उसके मायने अलग होते हैं, है ना। कभी कभी खुशी एक चॉकलेट से भी मिल जाती है, देने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। और कभी कभी हमें कोई कार भी गिफ्ट करे ना, तो भी हमें खुशी नहीं मिलती, जैसे कि वो एहसान जता रहा होता है, वो आपको नीचा दिखा रहा होता है। तो खुशी पैसों पर निर्भर नहीं करती। खुशी इंसान सामने वाले के दिल पर, उसकी नीयत पर, उसके प्रेम पर निर्भर करती। वो कितना प्रेमपूर्ण होकर हमें कोई चीज़ दे रहा है, उस वक्त उसकी इंटेंशन क्या है, उसके भाव क्या हैं, उस पर निर्भर करती है। तो जैसे कि जो हमें नहीं पता कि आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ कभी दे पाएँ कि नहीं, पर जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनसे आपको भर देंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, आपकी बहुत इज्जत करेंगे। कुछ ऐसा इनके मन में है। तो यही वो बात है जो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। और प्लीज़ हम आपसे यही कहेंगे, थोड़ा प्लीज़ ईजी हो जाइए, आपको हर कोई समझ नहीं पाता। हमें पता है शायद इधर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें कम बोलने की आदत है, जैसे कि कम बात करते हैं आप, और अब बात भी करते हैं ना तो वो इस लेवल की करते हैं कि जो थोड़ा सा मीडियम लेवल की आत्माएं होती हैं उन्हें समझ ही नहीं आता, यार इसका मतलब क्या था, इसका कहाँ सेंस जा रहा था, ये क्या कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रहा था। तो आप थोड़ा सरल हो जाएंगे ना, अगर वाकई आपके मन में भी इनके लिए कुछ है, अगर आप थोड़ा सरल हो जाएंगे तो इन्हें समझने में आसानी होगी। वरना ये ऐसे ही डर डर के हो सकेगा जब तक जिएंगे, आपके साथ रहेंगे, वरना एक दिन आपको छोड़ के चले भी जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिलेगी नहीं। तो इनको यही लगेगा कि शायद आप इनका कभी साथ दोगे, और इनको यही लगेगा कि शायद ये टाइम पास चल रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए, लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करें, ठीक है। दूसरों की परवाह मत करिए, दूसरों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, ठीक है। और आप अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो फिर देर किस बात की। चलिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। पूरा दिन वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, पूरा दिन उनके दिल दिमाग में क्या चलता रहता है आपके लिए, जानना चाहते हैं। जिनको भी सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, पूरा दिन एक बात सोचते हैं ये कि आपके बारे में अपनी फैमिली को कैसे बताएं, आपके बारे में अपनी फैमिली से बात कैसे करें, क्योंकि इनकी जो फैमिली है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बहुत ही ज़्यादा।
और अभी इनको ये लगता है, जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ये आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि क्या कहें कि इसे प्यार कहें फिर अट्रैक्शन कहें, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ये कहीं तक अपनी ज़िंदगी में पहुँचे नहीं हैं, और पहले भी कई बार ये बहुत सारी गलतियाँ कर चुके हैं, अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हमें ऐसा लगता है कि इधर पता है, इस रीडिंग के कई पहलू निकलने वाले हैं। भले शॉर्ट रीडिंग है, लेकिन इसमें पता है जैसे कि ये पहले से कहीं शादीशुदा थे, ठीक है? इनका अभी डाइवोर्स होने वाला है, फिर डाइवोर्स हुआ है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ़ इनकी ज़िंदगी में अब नहीं है, ये सिंगल हैं, और आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो। आपसे बहुत प्यार हो गया है, आपको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है कि फैमिली से कैसे बताएँ? क्योंकि अभी तो एक डिसीजन लिया है कि अपने परिवार हस्बैंड या वाइफ से अलग होना है, या फिर किस्मत ने अलग कर दिया है। तो एक होता है ना कि इंसान डरता है कि यार कैसे, मतलब क्या रिएक्शन होगा घर वालों का, कैसे रिएक्ट करेंगे। अब मान लीजिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, दूसरा पहलू इस रीडिंग का, कि आप लोगों के बीच एज डिफरेंस इशू है, या फिर आप लोगों को ज़िंदगी के उस पड़ाव पर प्यार हुआ है जहाँ पर लोग प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है? तो इनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं है, और मैं कैसे फैमिली से बात करूँ, मैं कैसे फैमिली वालों को बताऊँ, लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे किस नज़रिए से देखेंगे। दूसरा पहलू ये है, बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, आपके लिए कैसे एक्शन लें, आपको कैसे कमिटमेंट दें, अपनी फैमिली में आपको सम्मान कैसे दिलाएं, आपकी फैमिली में, मतलब इनकी फैमिली में, अपनी फैमिली में कैसे आपके लिए बात करें कि ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। और हर पल इन्हें एक डर सताता है कि कहीं इन्हें छोड़कर आप चले ना जाओ। इन्हें हर बात पर यही डर लगता है कि कहीं हमारा रिश्ता टूट ना जाए, बिखर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि पता है, अभी हमें ऐसा लगता है कि ये अभी इतना स्टेबल भी नहीं है। और कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे कि आपके पर्सन अभी स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अभी आप लोग बाहर रहते हो, ठीक है? और अभी करियर में आप लोग स्टेबल नहीं हो, कहीं तक पहुँचे नहीं हो, ठीक है? तो इन्हें एक बात ये लगती है कि घर वालों से कैसे बात करूं कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। शायद आप उन्हें फ़ोर्स करते हो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, तो इनको लगता है अभी मैं कुछ बना नहीं, अभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी मैं कहीं तक पहुँची नहीं, पहुँचा नहीं, घर वाले क्या कहेंगे। डर लग रहा है इन्हें कि घर वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और इनके साथ क्या बिहेव होगा परिवार वालों का, वो तो इन्हें पता ही नहीं है। आपसे भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपसे भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और घर वालों से तो क्या ही कहेंगे। हर वक्त इन्हें सोच कर इनका सर दर्द होता है कि मैं कैसे, क्योंकि आपको खोना भी नहीं चाहते हैं ये। और इनके घर वाले इन्हें बहुत इमेच्योर समझते हैं। इनके घर वालों को यही लगेगा कि बताओ, अभी इस उम्र में इनको ये सब चढ़ रहा है, मतलब ये सब करने के बारे में सोच रहे हैं ये। तो पता है, ये हर कीमत में आपको पाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। अगर आप इन्हें फ़ोर्स कर रहे हो कि परिवार से बात करो, ऐसे नहीं चलेगा, फैमिली से बात करो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो उसके लिए ये आपसे कुछ कह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपसे थोड़ी-सी मोहलत चाहते हैं, आपसे थोड़ा-सा समय चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पहले कुछ कर लूँ, पहले कुछ बन जाऊँ, पहले एक स्ट्रेंथ ले आऊँ अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ़ में, उसके बाद अगर मैं बात करूँगा फैमिली से तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी कोई सुनवाई होगी, मेरी बात की कोई इज़्ज़त होगी, कोई वैल्यू होगी, और अभी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, तो मेरी बात की क्या वैल्यू होगी? समझ रहे हो आप? ये चल रहा है इनके मन में, यही बात इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दिन भर, दिन रात इनके मन में यही बात चल रही, कैसे कैसे बात करूँ? फैमिली में सबसे पहले किसको बताऊँ? कौन मुझे समझेगा? कौन मेरा सपोर्ट करेगा? कोई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ? और हमें ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर आप दोनों के बीच झगड़े भी हुए हैं
कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सीरियस नहीं है मुझे लेके, फैमिली में बात नहीं कर रहा है, फैमिली में बता नहीं रही, मतलब ये सीरियस नहीं है, मतलब ये टाइम पास ही कर रही है, टाइम पास ही कर रहा है। लेकिन इनके दिल से पूछिए, इनके दिल से पूछिए। हो सकता है कि आप लोगों के बीच इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो कुछ लोगों का, तो इनको लगता है कि फैमिली तो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी। और कोर्ट मैरिज करने के लिए मुझे पहले उस लेवल का बनना पड़ेगा, मैं पहले कुछ कर तो लूँ, पहले कुछ बन तो जाऊँ। शादी ही करना बड़ी बात थोड़ी ना है, शादी करना ज़िंदगी का एक एम थोड़ी है किसी का। कुछ बनना, कुछ करना, किसी लेवल तक, कहीं तक पहुंचना भी तो इंसान का कुछ होता है। इनको ये लग रहा है, और इन्हें ये लग रहा है कि आप समझ क्यों नहीं रहे इस चीज़ को, आप इन्हें क्यों फोर्स कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये कहा है कि अगर आप बात नहीं करते हो तो मेरी शादी मेरी फैमिली वाले जल्दी करवा देंगे, या फिर आपने इनसे कहा होगा कि मुझे लड़की वाले देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें, या फिर घर में मेरी शादी की बात चल रही, तो उस चीज़ की इनसिक्योरिटी, उस चीज़ का डर इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, सताए जा रहा है। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। घुटन समझते हैं आप, घुटन, उस घुटन में जी रहे हैं ये। और इस बात को लेकर आप में से काफ़ी लोगों के बीच मनमुटाव भी चल रहा है। हो सकता है कि झगड़े थोड़े ऐसे हो गए हों कि आपने बातचीत करनी बंद कर दी हो, तो आपको मिस भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये शायद अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी फैमिली इसे किसी भी कीमत में एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये मेरा प्यार है, ये मेरी चॉइस है, पर मेरी फैमिली की ऐसी चॉइस नहीं है। तो इनको लगता है कि प्यार या फिर परिवार, कौन कौन होना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे। परिवार भी बहुत मायने रखता है, प्यार भी बहुत मायने रखता है, लेकिन दोनों के बीच ये एक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। समझ रहे हो आप, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने हमेशा ईश्वर से यही शिकायत करी है कि मेरा परिवार मुझे नहीं समझता, और सच बात यही है कि इनकी फैमिली इनको बिल्कुल नहीं समझती। इनकी फैमिली वालों को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ये ज़्यादा पैसे कमाएं, कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा। मतलब इनकी खुशी से इनकी फैमिली वालों को कुछ खास लेना देना नहीं है। आप इस बात को पक्का समझिए, कोई खास मतलब नहीं है इनकी फैमिली वालों को। और इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे परिवार वालों को मुझसे कुछ खास मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ, सबके खर्चे उठाऊँ, सबका ख्याल रखूँ, सबकी केयर करूँ, सबका देखूँ, बस ये बातें अच्छे से जानते हैं। तो डियर, अगर आप इन्हें फोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो इन्हें ज़्यादा फोर्स मत करिए, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इस बात की श्योरिटी चाहते हैं कि वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तो प्यार पता है कैसा है, जैसे कि हम रूह वाला तो नहीं बोल सकते, कि एक होता है कि इंसान सेक्रीफाइस कर दे अपने प्यार को, कि ठीक है जहाँ मेरे प्यार की खुशी उसमें मेरी खुशी, या फिर आत्मा के लेवल पर तो नहीं, पर फिजिकल लेवल पर ये आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं और बहुत पॉजेसिव भी हैं आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा। आज नहीं कल ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार होंगे। आप इतना समझिए, जैसे कि ये बहुत एफर्ट्स लगा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो कुछ बनने के बाद, कुछ फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद ये आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन अभी इन्हें वक्त चाहिए। इनके सपने बहुत बड़े, इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, और ये भी परिवार वालों की नज़रों में, फिर किसी की भी नज़रों में गिरना नहीं चाहते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ब्लॉक भी कर दिया इन्होंने आपको गुस्से में, आप अगर फोर्स कर रहे होंगे तो ब्लॉक कर दिया है कि अभी मैं करियर में सेटल नहीं हो पाया हूँ, सेटल नहीं हो पाई हूँ।
और मेरे परिवार वालों को मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं, मैं उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकता, बात ख़त्म। कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो हर वक्त इनके दिल दिमाग में डियर एक ही बात चलती है, फैमिली से कैसे बात करूँ, इसको कैसे समझाऊँ, परिवार वालों से कैसे बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार का क्या रिएक्शन होगा। डरते बहुत है अपनी फैमिली से, बहुत डरते हैं ये समझ लीजिए। तो यही सोचते हैं दिन रात ये। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। पूरा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में पूरा दिन आपको लेकर क्या चलता है, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम उनकी भावनाएं आपको बताने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। सच बताएं, इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं यहाँ पे। एक ही बात सोचते हैं ये कि क्या उसे भी मेरी इतनी ही याद आती होगी जितनी मुझे आती है? क्या उसे भी मुझसे उतना ही प्यार है जितना कि मुझे? क्या जिस कदर मैं इसके लिए तड़पती हूँ या फिर तड़पता हूँ, क्या वो भी तड़पता है मेरे लिए? तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल ज़रा क्या है तेरा हाल? क्या तेरा दिल भी ऐसे तड़पता है? अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ? इधर सेपरेशन वाली एनर्जी है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एक्स पर्सन के लिए चूज़ किया है रीडिंग। आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं। और इधर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, थर्ड पार्टी इशू की वजह से, ये जो थर्ड पार्टी थी ना, कुछ थर्ड पार्टी नहीं, किसी फ्रेंड की वजह से लड़ाई हुई आप लोगों के बीच में और इतना मन मुटाव हो गया कि अलग हो गए, आप दोनों अलग हो गए। शायद ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कभी गलत नहीं थे गलत, बस जैसे मजबूर हो गए थे बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे ये, कि इन्हें बस ऐसा लग रहा था कि इसे चूज़ करूँ या फिर इसे चूज़ करूँ। हमें ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ फैमिली इशू भी रहा है, या फिर आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहा जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता रहा आप दोनों के बीच। आपसे कुछ और बोलता उनके बारे में, उनसे कुछ और बोलता आपके बारे में, कुछ इस तरह की चीज़ें होता है। देखो, अगर इन्होंने कोई गलती भी की ना, तो जहाँ आज हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं उसके हिसाब से तो ये कहीं तक गलत नहीं है। एक तो इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो, फाइनेंशियली अभी इतने स्ट्रांग नहीं है। कभी कभी होता है ना कि लोगों के ऊपर कर्ज होता है
या फिर परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, या घर बनवाना है, होता है ना कि ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें उसी इंसान के ऊपर होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, और वो इंसान बिल्कुल बर्डन से भरा हुआ होता है और उसे कोई समझने वाला नहीं होता, तो उसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ ऐसा ही रहा इनका भी। पर ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मतलब बहुत याद करते हैं। वैसे शॉर्ट रीडिंग है, सॉन्ग सुनाने का कोई इरादा नहीं था हमारा, पर इनकी जो एनर्जी है ना, एक सॉन्ग याद आया है, हम आपको सुनाते हैं। आंखें बंद करके इसे सुनिए, और सच बताएं ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है? इसे समझने का प्रयास भी करिए, ठीक है? चलिए आंखें बंद करिए। कैसे कटी रातें, कैसे कटे ये दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहें तेरे बिन। हम पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। कैसे कटी रातें, कैसे कटे ये दिन, कैसे रहें तन्हा, कैसे जिए तेरे बिन। हम पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, और चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे कि तुम्हारे सिवा इस दिल में कोई नहीं है, न कभी कोई था और न कभी कोई होगा। ट्रस्ट मी। तुम सुकून हो मेरा, तुम जिंदगी हो मेरी। जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा ना कभी किसी से हुआ था और ना ही कभी हो पाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी जगह कभी मैं किसी को दे नहीं सकती, ना कभी कोई ले पाएगा। इसलिए नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई तुम जैसा नहीं आएगा, इसलिए कि अब मुझे कोई चाहिए ही नहीं, इसलिए कि अब मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए कि मैं पूरा जीवन, तुम मिलो या ना मिलो, बस तुम्हारा अस्तित्व लेकर ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारा अस्तित्व लेकर ही जीना चाहती हूँ। अब कोई इस दिल में घर नहीं कर पाएगा। अब ना ही मैं किसी को करीब आने का मौका दूंगा। तुमने भी नहीं समझा। गलत फहमियों की वजह से हम इतना दूर हो गए कि आज हम एक दूसरे से पूछ तक नहीं सकते कि कैसे हो। आज बस छुप छुप कर ही एक दूसरे को देखना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है, एक दूसरे को देखकर इस तरह से जीना पड़ता है। तो मुझे यही लगता है कभी कभी कि जितना मैं तुम्हें याद करता हूँ, क्या तुम्हें भी मेरी उतनी याद आती है? क्या तुम्हें हमारे बीच जो भी रिश्ता था, हम जैसे बात करते थे, हम जैसे मिलते थे, क्या तुम्हें भी वो सब कुछ कभी याद आता है? क्योंकि एक गज़ल याद आ रही है कि हमें तो अब भी वो
गुजरा ज़माना याद आता है, हमें तो अब भी वो गुजरा ज़माना याद आता है। तुम्हें भी क्या कभी कोई दीवाना याद आता है, हमें तो अब भी वो गुजरा ज़माना याद आता है। हमें तो अब भी वो गुजरा ज़माना याद आता है। तुम्हें भी क्या कभी कोई दीवाना याद आता है? क्या तुम्हें कभी याद आती है? सच बताओ, क्या तुम्हारा कभी मन होता है मुझसे बात करने का, या फिर तुम सब भूल गए? एक बात बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ गए? क्या तुमने सब भुला दिया? पता है, ये कभी कभी आपके लिए बहुत रोते हैं, ना चाहकर भी इनकी आंखें बरस पड़ती हैं, क्योंकि आपका एहसास, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनके जहन में आज तक है। ये समझ लीजिए। ये पता है, ये जैसे कि हो सकता है कि ऐसा शो ऑफ करा रहे हों कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, खुश हैं ये, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं बढ़े ना, कहीं भी नहीं बढ़े। आज भी हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, कोशिश करते हैं खुश रहने की, कोशिश करते हैं आगे बढ़ जाने की, किसी के साथ नहीं, यूं ही अकेले, कि बस अब ज़िंदगी में प्यार को छोड़कर और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े काम हैं, उन पर ध्यान देना है, करियर पे फोकस करना है, फैमिली पर ध्यान देना है। लेकिन लेकिन क्या बताएं, बढ़ नहीं पा रहे हैं ये समझ लीजिए। और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इनका कभी कभी मन होता है कि ये मिलने आ जाएं आपसे, इनका मन होता है आपसे मिलने का, इनका मन होता है न्यू बिगनिंग करने का। सच बताएं, अगर इन्होंने कोई गलती भी की है ना, तो भी ये आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि वक्त साथ नहीं दे रहा है इनका। हाँ, वक्त साथ नहीं दे रहा है। हमें पता है कि शायद इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक ना की हो, जितना प्यार आपने दिया हो उतना प्यार इन्होंने ना दिया हो, लेकिन आपकी दूरियों ने इन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। ये समझ लीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक वाली बात है, वो शायद वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये आपको इतना टाइम ना दे पाते हों, समझ रहे हैं आप, उतना समय ना दिया हो इन्होंने आपको। लेकिन लेकिन अब आपकी बहुत याद आती है इन्हें, बहुत ज़्यादा याद आती है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं दूर, आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर। और या फिर कुछ लोगों के लिए हम बताएं तो शायद आपसे एक बार ये मिलना चाहते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहते। इन्होंने बदतमीज़ी की है आपसे शायद, और इन्होंने आपसे अच्छे से बात नहीं की, बहुत मिसबिहेव किया इन्होंने आपके साथ, तो उसके लिए ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं आपसे, और एक बार लास्ट बार शायद ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। उसके बाद शायद ही फिर मतलब आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे, इन्होंने मतलब ऐसा सोचा है। तो हर वक्त इनके जहन में, अब देखो इधर ये जो भी हुआ ना, अचानक हुआ, क्या हुआ यहाँ पे जो टॉवर मोमेंट हुआ ना, एक बात और बताएं हम आपको, ये जो सेपरेशन हुआ है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। अब हमें नहीं पता कि आपका कुछ कर्मा है किसी और के साथ, या फिर इनका कुछ कर्मा है किसी और के साथ, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये बिल्कुल मेजर है, माइनर नहीं है। ये एनर्जी जो क्रिएट हुई, फिर ये जो कुछ भी हुआ ना, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ। बहाना तो कुछ भी बन जाता है, आपको पता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि उसका टाइम पूरा हो गया था,
जो व्यक्ति मरता उसका समय पूरा हो गया था। बहाना कुछ भी हो जाता है, कोरोना आ गया, आई फ्लू हो गया, फलाना बहाना समझ रहे हो आप, कुछ भी हो जाता है, पर वो शायद समय आ जाता है इंसान का। और इस रिश्ते की भी एक अवधि थी, शायद उसका समय आ गया था ख़त्म होने का। वैसे ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, लेकिन समय हम क्या बताएं कैसे आया। जैसे कि हमें नहीं पता कि आप अगर किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपका कुछ कार्मा, आपको मतलब कुछ कार्मिक कनेक्शन है उसके साथ, या फिर आपका कुछ कर्म है जो आपको किसी के साथ क्लियर करना है, या फिर उनका किसी के साथ कुछ कर्म है जो उन्हें क्लियर करना है। उसकी वजह से ये सब हुआ, ये समझ लीजिए। वरना रही याद करने की बात, तो प्यार करने की बात, तो हमें नहीं लगता कि इस जन्म में इनके दिल दिमाग से आप निकलने वाले हो। इनकी इवन दिल दिमाग में नहीं, आप इनकी आत्मा में हो, ये समझ लीजिए। हाँ, जो लोग दिल और दिमाग में आते हैं वो निकल जाते हैं, पर जो आत्मा से जुड़े होते हैं ना वो नहीं निकलते कभी भी। आत्मा मतलब ज़िंदगी, समझ रहे हो। तो ये सोचते हैं ये। आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।